बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाने वाले ये मुसलमान दीदी के वोट काटने का कोई बड़ा प्लान है क्या? और क्या ये सवाल सोच रहे होंगे आप कि हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित उठा रहे हैं। हमें ये समझना है, उनका कहना है कि ये लड़ाई बाबरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो सत्ता की है। और यही सत्ता की लड़ाई है जो अब सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी अभी भी हुमायूं को ही सपोर्ट कर रही हैं, तो वही टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बहकाने की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? प्रथम गुरु गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा यमुना सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं कर। आयु ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है। बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाने वाले ये मुसलमान दीदी के वोट काटने का कोई बड़ा प्लान है क्या? और क्या ये सवाल सोच रहे होंगे आप कि हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित उठा रहे हैं। हमें ये समझना है, उनका कहना है कि ये लड़ाई बाबरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो सत्ता की है। और यही सत्ता की लड़ाई है जो अब सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी अभी भी हुमायूं को ही सपोर्ट कर रही हैं, तो वही टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बहकाने की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? प्रथम गुरु गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा यमुना सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं कर। आयु ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है,
बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है। बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाने वाले ये मुसलमान दीदी के वोट काटने का कोई बड़ा प्लान है क्या? और क्या ये सवाल सोच रहे होंगे आप कि हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित उठा रहे हैं। हमें ये समझना है, उनका कहना है कि ये लड़ाई बाबरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो सत्ता की है। और यही सत्ता की लड़ाई है जो अब सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी अभी भी हुमायूं को ही सपोर्ट कर रही हैं, तो वही टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बहकाने की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? प्रथम गुरु गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा यमुना सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं कर। आयु ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है। बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाने वाले ये मुसलमान दीदी के वोट काटने का कोई बड़ा प्लान है क्या? और क्या ये सवाल सोच रहे होंगे आप कि हम नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित उठा रहे हैं। हमें ये समझना है, उनका कहना है कि ये लड़ाई बाबरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो सत्ता की है। और यही सत्ता की लड़ाई है जो अब सामने आ चुकी है, जहां बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी अभी भी हुमायूं को ही सपोर्ट कर रही हैं, तो वही टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बहकाने की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम
मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? प्रथम गुरु गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुर्लाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं कर। आयु ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है।